हाय एवरीवन, दिस इज मनिंद्र हियर एंड वेलकम टू ESL पॉइंट इंग्लिश। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे मैनर्स के बारे में। जी हाँ, अगर मैं मैनर्स के बारे में बात करूं तो मैनर्स जो है वो हर लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट है। चाहे आप हिंदी बोलते हैं, चाहे आप मराठी बोलते हैं या फिर आप कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, वहां पे मैनर्स का एक अपना ही रोल है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में भी मैनर्स के साथ में बोला जाता है। मैनर्स का मतलब यह हुआ किसी भी बात को अच्छे तरीके से बोलने का एक तरीका। मतलब कि अगर हम बात करें अच्छे तरीके से बोलने का तरीका या फिर नॉर्मल तरीके से बोलने का तरीका, जो तरीका हुआ वो हुआ हमारा मैनर्स। लेकिन अगर हम बात करें, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो उस टाइम पे उस लैंग्वेज की ब्यूटीनेस को बढ़ाने का जो काम है वो बढ़ाने का काम करता है उसका मैनर्स, कि हम उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं। जैसे कि अगर आपने किसी को बोला इधर आओ, तो क्या हुआ कि हमने नॉर्मल तरीके से बोला, लेकिन हमने किसी को बोला कि इधर आइए, तो यहां पर क्या हुआ, हमने उस बात को मैनर्स के साथ में कहा। तो जब भी हम मैनर्स के साथ में बात करते हैं तो वहां पर हमारी लैंग्वेज, हमारी बॉडी लैंग्वेज में एक पॉजिटिवनेस अलग ही आता है। तो हम अगर बात करें इंग्लिश में भी उसी तरीके से हम चेंज करते हैं सेंटेंसेस को, जहां पे हम नॉर्मल तरीके से भी बात करते हैं और हम जो है मैनर्स के साथ में भी बात करते हैं। जहां पे हम मैनर्स की बात करें वहां पे पोलाइटनेस के साथ में भी बात करते हैं। जी हाँ, वहां पे जो है पोलाइटनेस भी अपने आप आ जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकली, जैसे मैंने किसी को बोला कि उधर जाइए और मैंने किस तरीके से बोला उधर जाओ, तो यहां पे क्या हो गया कि जब मैंने उधर जाइए बोला तो वहां पर क्या हुआ कि एक मैनर्स समझ में आया अकॉर्डिंग टू हिंदी। और अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने बोला उधर जाओ, तो ये बात मैंने क्या कही, नॉर्मल तरीके से कही। तो उसी तरीके से हमें इंग्लिश में भी अगर कोई भी बात करनी है जहां पे कि हमें मैनर्स के साथ में सामने वाले को कोई भी काम अगर करवाना है या फिर करने के लिए कहना है, तो उस टाइम पे हमें मैनर्स का ध्यान रखना जरूरी है। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम मैनर्सफुल बातें करते हैं। जी हाँ, आज हम सीखेंगे गुड मैनर्स के बारे में, जहां पे कि अच्छे मैनर्स के साथ में हम अपने कम्युनिकेशन को किस तरीके से आगे बढ़ाएं, किस तरीके से हम बात करें। नॉर्मल तरीके से अगर हम बात करें तो देखिए हम किस तरीके से बात करते हैं। कुछ बातों को हम इनफॉर्मल तरीके से भी करते हैं और कुछ बातों को हम फॉर्मल तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जब हम इनफॉर्मल तरीके से बात करेंगे तब हमें ध्यान देना होगा कि तब हम वहां पे विल यू के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करके जो भी बात हमें कहनी है, दैट मीन्स उसके बाद में हम अदर वर्ड का यूज कर देंगे। जैसे मैंने बोला कि विल यू ओपन द डोर फॉर मी, क्या आप दरवाजा खोल देंगे मेरे लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि क्या मैंने बोला कि क्या आप दरवाजा ओपन कर देंगे मेरे लिए। तो ये बात मैंने नॉर्मल तरीके से कही। यहाँ पे ये जो कॉन्वर्सेशन है ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रहा है। जैसे मैंने किसी को बोला विल यू कंप्लीट माई वर्क, तो इस बात को जब मैं बोलूंगा तो ये हो सकता है कि मेरी वॉइस पिचिंग थोड़ी सी ऊपर हो या फिर थोड़ी सी लो भी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको फॉर्मल इनफॉर्मल जगह पर यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला कि विल यू डू माई वर्क, क्या आप मेरा काम करेंगे। मैंने बोला कि विल यू आंसर मी, क्या आप मुझे जवाब देंगे। मैंने बोला कि विल यू शट अप, क्या आप चुप होंगे। तो इस तरीके की बातें होंगी। तो जब कई बार हमने देखा है कि इस तरीके से सेंटेंसेस आते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि विल यू सिट हियर, क्या आप यहाँ पे बैठेंगे। तो यहां पर क्या हो गया कि हम डायरेक्ट सीधे जाके हमने वो काम नहीं किया, हमने वहां पे क्या किया, एक मैनर्स के अकॉर्डिंग हमने उन तक अपनी बात पहुंचाई कि क्या आप यहाँ पे बैठेंगे। मैंने किस तरीके से बोला विल यू गो देयर, क्या आप वहां पे जाएंगे। मैंने बोला कि विल यू शट द डोर, क्या आप दरवाजा बंद करेंगे। मैंने बोला कि विल यू चेंज द चैनल, क्या आप चैनल बदलेंगे। तो यहां पर क्या हो गया कि हमें इस बात को समझना है कि हम हर बात को हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट ना करें। यहां पर हमें किस तरीके से समझना है कि जब भी हम किसी को कोई काम करने के लिए बोलें तो वहां पर हम किस तरीके से अपने मैसेज को कन्वे करें, हम अपनी बात को किस तरीके से प्रेजेंट करें उनके सामने। तो हमने किस तरीके से बोला विल यू स्विच ऑफ द लाइट। मैंने किस तरीके से बोला विल यू राइड दिस बाइक, क्या आप इस बाइक को चलाएंगे। तो यहां पे मैं हिंदी में कन्वर्ट ना करके हमें यह सोचना है कि ये काम मैं सामने वाले को बोल रहा हूं, लेकिन यहां पे मैं जो है मैनर्स के साथ में बात कर रहा हूं। जी हाँ, तो वहां पे मुझे विल यू के साथ में हमारी बात को वहां पर पास करना होगा। जैसे मैंने किस तरीके से बोला, मैंने बोला विल यू गो देयर, मतलब कि क्या हो गया कि क्या आप वहां पे जाएंगे। मैंने बोला विल यू आंसर मी, क्या आप मुझे जवाब देंगे। मैंने बोला कि विल यू रीड दिस बुक, क्या आप इस किताब को पढ़ेंगे। तो यहां पर क्या हो गया कि यहां पे हमने अपनी बात को जो है विद मैनर्स हमने यहाँ पे कन्वे किया।
अगर हम नेक्स्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो ये बात हमारी जो होगी वो फॉर्मल लेवल पे होगी। जी हाँ, ये बात जो है यहाँ पे फॉर्मल लेवल पे होगी, जहां पे हमें वुड के साथ में यू का यूज करना है। और हमें एक बात ध्यान रखना होगा कि जब भी हम मैनर्स के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, तो जब हम सामने वाले को कोई काम करने के लिए बोलेंगे तो ये बात कंफर्म है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो हमेशा क्या होगा, यू होगा। तो हमने क्या बोला, वुड यू का यूज किया हमने, और उसके बाद में हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, और उसके बाद में हमने अदर वर्ड को ऐड कर दिया। तो हमने किस तरीके से देखा, विल यू सिट हियर, क्या आप यहाँ पे बैठेंगे, तो इस तरीके की बात होगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने वुड का यूज किया तो सेंटेंस जो है थोड़ा पोलाइट हो गया, मेरी वॉइस पिचिंग जो है बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे आ गई, और वहां पे मैंने अपनी बात को बताई, पूछी। ठीक है, मैंने किस तरीके से बोला, मैंने बोला कि वुड यू रिप्लाई, क्या आप रिप्लाई करेंगे, या फिर मैंने बोला वुड यू रीड दिस बुक, राइट, या फिर वुड यू रीड दिस बुक। तो हमने क्या बोला, क्या आप इस किताब को पढ़ेंगे, तो हम इस तरीके से समझते हैं। तो क्या होता है कि हम डायरेक्टली अगर किसी बड़े आदमी से बात कर रहे हैं, किसी रिस्पेक्टेड पर्सन से बात कर रहे हैं, तो वहां पे अगर हम अपनी बात को वैल्यू से बोलेंगे तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनफॉर्मल हो गया। तो हम अगर बात करें, जैसे कि अगर हम किसी बड़े पर्सन से बात कर रहे हैं, हम अगर अपने बड़े भाई से बात कर रहे हैं, या फिर हम अपने सीनियर से बात कर रहे हैं, तो हमें वहां पे किससे बात करना होगा, वुड के साथ में। इवन कोई भी पर्सन वहां पे हो सकता है, बाय पोस्ट बेसिस, बाय एज बेसिस, कोई भी पर्सन जो आपसे सीनियर लेवल पे है, उनके लिए आपको वुड यू का यूज करना होगा। जैसे मैंने किस तरीके से बोला, मैंने बोला कि वुड यू बाय दिस, क्या आप इसे खरीदेंगे। मैंने बोला कि वुड यू ऑपरेट मोबाइल, क्या आप मोबाइल चलाएंगे। मैंने क्या बोला, वुड यू रिप्लाई, क्या आप रिप्लाई करेंगे। इस तरीके की बातें होंगी। तो यहां पर जो है हम फॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं, और हम सामने वाले को यहाँ पे काम करने के लिए बोल रहे हैं। देखिए, इसी बात को अगर मैं बोलूं, जैसे मैंने बोला कि वुड यू ओपन द डोर फॉर मी, तो विल यू ओपन द डोर फॉर मी, वहीं पे ही मैं बोलूंगा वुड यू ओपन द डोर फॉर मी। तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि यहाँ पे जब हम अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, या फिर हम अपने ब्रदर सिस्टर से बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनफॉर्मल हो सकते हैं। और जब हम इनफॉर्मल हो जाएंगे तब हम वहां पे विल यू का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम फॉर्मल होंगे तब हम वहां पे वुड यू का यूज करेंगे। जैसे मैंने किस तरीके से बोला, मैंने बोला वुड यू इन्फॉर्म मी, क्या आप मुझे इन्फॉर्म कर देंगे इस चीज के लिए। तो यहां पर क्या हो गया, मैंने अपनी बात को जो है बिल्कुल फॉर्मल तरीके से रखा। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर हम किसी को डायरेक्टली कोई बात बोलेंगे तो कई बार क्या हो जाता है कि उसको जो है कोई गलत तरीके से भी समझ सकता है। तो हमें मैनर्स के साथ में बात करनी होगी, और मैनर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जब भी हम कोई बात अच्छे से करते हैं तो उसकी कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं ज्यादा होती है। तो हमें यहां पर समझना होगा। नेक्स्ट अगर मैंने बोला, तो यहाँ पे जब आप देखते हैं कि यहाँ पे जो पर्सन है, उस पर्सन के को जो है थोड़ा ज्यादा ही रिक्वेस्ट करनी होगी वो काम करने के लिए। तो हमने क्या बोला, वुड यू प्लीज, और उसके बाद में हमने क्या ऐड कर देना है, हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐड कर देना है, और उसके बाद में हमने अदर वर्ड को ऐड कर देना है। तो हमने किस तरीके से देखा, हमने देखा वुड यू प्लीज टेल मी योर नेम, क्या आप अपना नाम बताने का कष्ट करेंगे, क्या आप अपना नाम बताएंगे। आप यहाँ पे हिंदी में किसी तरीके की चीजें भी सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम सामने वाले से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं प्लीज के साथ में। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम अपनी बात को जो यहाँ पे फॉर्मल तरीके से भी कर रहे हैं। तो हमने किस तरीके से बोला, वुड यू टेल मी योर नेम, क्या आप अपना नाम बताएंगे, क्या आप अपना नाम बताइए। इस तरीके की बात होगी। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो पर्सन है उसको जो है ज्यादा ही रिस्पेक्ट करना होगा हमें। यहाँ पे जैसे कि अगर हम बात करें सॉरी ऐसे लोग जो थोड़े से ज्यादा, जिनकी पोस्ट थोड़ी हायर लेवल की है, या फिर जिनके बारे में बात करें तो उन्हें रिस्पेक्ट करने की हमें जरूरत होगी, तो हम वहां पे इनका यूज करेंगे। अगर हम इसके आगे बात करें तो वुड यू प्लीज डू मी अ फेवर, क्या आप मेरी मदद करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, क्या आप मेरी मदद करेंगे। या फिर हम कैसे बोल सकते हैं, वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे जब हम प्लीज बोल रहे हैं और वुड के साथ में हमारा सेंटेंस बोल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हम सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और हमने क्या बोला, वुड यू प्लीज डू मी अ फेवर, क्या आप मेरी एक सहायता करेंगे, क्या आप मेरी एक मदद करेंगे।
करेंगे, इस तरीके की बातें होंगी। तो हमें यहाँ पे समझना होगा कि रिस्पेक्ट के साथ में बोलना है, और जब हम रिस्पेक्ट के साथ में बोलेंगे, जब हम मैनरफुल बातें करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा। इसी के साथ में अगर हम बात करें तो हमने बोला वुड यू प्लीज फिनिश दिस वर्क, क्या आप इस काम को फिनिश करेंगे, प्लीज करके हमने बोला। तो जैसे प्लीज के साथ में बोला तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर से कौन सी चीज आ गई, यहाँ पे फिर से जो है रिक्वेस्ट जो है हम यहाँ पे कर रहे हैं, और करने के साथ में जो है हम देखते हैं कि यहाँ पे काम को पूरा होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। देखेंगे कि जिस तरीके से आप देखेंगे कि जिस तरीके जैसे आप लोगों से बात करते हैं, तो उस टाइम पे आपको समझ में आएगा कि सब लोगों की पिचिंग जो है वो अलग अलग होती है, और सब लोग जो है अलग अलग तरीके से अपने मैसेज को कन्वे करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, कोई इनफॉर्मली करता है, कोई फॉर्मली करता है, कोई कोई रिस्पेक्ट के साथ में करता है, कोई अगर हम बात करें तो नॉर्मली अपनी बातों को कह देता है। तो जब भी हम बात करेंगे, फॉर्मल तरीके से बात करें, तब हमें क्या याद रखना है, वुड यू के साथ में हम अपनी बातें बताएंगे, या फिर हमने किससे बोलना है, वुड यू प्लीज के साथ में हमें अपनी बात करनी है। और यहाँ पे हम कोई भी बात कर सकते हैं, जैसे हमने क्या बोला, वुड यू प्लीज सिट देयर, क्या आप वहां पे बैठेंगे, तो यहाँ पे हमने कृपया आप वहां पे बैठेंगे, इस तरीके की बात करेंगे। हमने क्या बोला, वुड यू प्लीज रीड दिस बुक, क्या आप इस किताब को पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं यहाँ पे मैनर्स के साथ में उस बात को। हाय एवरीवन, दिस इज मनिंद्र हियर एंड वेलकम टू ईएसएल पॉइंट इंग्लिश। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे इंग्लिश के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जिसको हम जानते हैं वोकैबुलरी के नाम से। वोकैबुलरी के बारे में अगर हम बात करें तो वोकैबुलरी जो है वो किसी भी लैंग्वेज का बैकबोन कहलाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमने अक्सर ऐसा सुना होगा कि इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, इसकी इंग्लिश स्ट्रांग है, और कुछ लोगों के बारे में सुना होगा कि जो इस तरीके से बोलते हैं कि मेरी इंग्लिश नॉर्मल है। अगर हम बात करें तो जो ग्रामर है वो अपने आप में बिल्कुल एक ही फ्लो में चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें जब वोकैबुलरी के बारे में बात करें, तो जब कोई इंग्लिश में बात कर रहा होता है या किसी भी लैंग्वेज में बात कर रहा होता है, तब हम ये चीज देखते हैं कि उसकी इंग्लिश या उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, जिसकी वोकैबुलरी अच्छी है। अब वोकैबुलरी के बारे में अगर हम बात करें तो हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि जहां पर एक पर्सन स्पीक कर रहा है, उसकी वोकैबुलरी थोड़ी अलग होती है, और वही चीज को जब हम किसी किताब में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में पढ़ते हैं, तब उसकी वोकैबुलरी अलग होती है। तो मतलब कि अगर हम बात करें, जब हम स्पीक करते हैं तो उसकी वोकैबुलरी थोड़ी सी इनफॉर्मल भी हो सकती है, लेकिन जब हम रिटर्न बेसिस के बारे में बात करते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन के बारे में बात करते हैं, या बुक्स के बारे में बात करते हैं, तो उस टाइम पे उसकी वोकैबुलरी काफी स्टैंडर्ड लेवल की होती है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे हम अगर अलग अलग न्यूज़पेपर को ले, जैसे कि अगर मैंने बोला द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, या फिर मैंने बोला द हिंदू, तो जब आप इन तीनों न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे तब आपको ये चीज समझ में आएगी कि यहां पर ग्रामेटिकल तरीके की चीजें कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, एक जैसी हैं। लेकिन जब हम वोकैबुलरी के बारे में बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि इनके वोकैबुलरी जो है वो अलग अलग होती है। तो अक्सर हम बात करें, जब हम न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते हैं, तो उस टाइम पे कुछ स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी से हम जब देखते हैं, तो उस टाइम पे वो चीज हमें समझ में नहीं आती है। तब हम कई बार मोबाइल से चेक कर लेते हैं, डिक्शनरी से चेक करते हैं कि इसका मतलब क्या है, और उसके बाद में उसको पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, वोकैबुलरी हमारी जितनी अच्छी स्ट्रांग होगी, जितने अच्छी कमांड होगी हमारी वोकैबुलरी पे, उतने ही हम किसी लैंग्वेज में मास्टर बन पाएंगे। जी हाँ, जितनी स्ट्रांग हमारी वोकैबुलरी होगी, उतनी ही अच्छी हम किसी लैंग्वेज के ऊपर अपनी कमांड लगा सकते हैं। अगर हम बात करें तो आज हम बात करने वाले हैं वोकैबुलरी में, वोकैबुलरी रिलेटेड टू, अगर हम बात करें तो साइट के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, साइट के बारे में बात करेंगे। अक्सर हम अगर देखेंगे साइट से रिलेटेड वोकैबुलरी के बारे में, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, न्यूज़पेपर्स के बारे में बात करें, इनका यूज वहां पे ज्यादा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने स्पोकन में भी इसका यूज नहीं कर सकते हैं। इसका यूज हम अपने स्पोकन में भी कर सकते हैं। इसका यूज हम अपने वोकैबुलरी सेक्शन को स्ट्रांग बनाने के लिए करेंगे, जिसके तहत जो है अगर हम आगे बात करें तो न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह हम बहुत इजीली कर पाएंगे। जी हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सीखने सिखाने के सिलसिले को। तो अब हम देखते हैं, जब हम साइट के बारे में अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया किलिंग। जी हाँ, साइट का मतलब हो गया किलिंग। तो जैसे कि अगर मैंने बोला, सबसे पहले हमारा हो गया फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड के बारे में अगर हम बात करें
तो ये हो गया द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। अगर मैंने बोला कि जब कोई अपने खुद के भाई की हत्या कर देता है, अपने भाई को मार देता है, तो फिर वहां पर हम क्या बोलेंगे, दिस इज फ्रैट्रिसाइड। आप कभी भी न्यूज़पेपर देखेंगे तो न्यूज़पेपर में ये सारी चीजें लिखी हुई होती हैं कि ये केस, ये जो है ये फ्रैट्रिसाइड है, जो है ये फ्रैट्रिसाइड है। तो यहां पे हमें समझना होगा कि फ्रैट्रिसाइड मींस हो गया द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। जब कोई अपने भाई की हत्या करता है तो उसे कहते हैं फ्रैट्रिसाइड। जी हाँ। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारा हो गया कोनिसाइड। कोनिसाइड का मतलब क्या हो गया, द किलिंग ऑफ डॉग्स। तो मतलब कि क्या हो गया कि जब आप देखेंगे कई जगह पर इस तरीके से होता है कि बहुत सारे कुत्ते हैं और वहां पे किसी ने उनको मार दिया, या कोई भी किसी ने किसी कुत्ते किसी पर्सन ने किसी कुत्ते को मार दिया, तो वो क्या हो गया, वो हो गया कोनिसाइड। तो कोनिसाइड मतलब क्या हो गया, द किलिंग ऑफ डॉग्स। तो यहाँ पर कई बार इस तरीके के केसेस या सुनने में आता है कि बहुत सारे कुत्ते हैं और उनको कुछ इस तरीके की डिजीज है उन्हें, जिसका ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल नहीं है, तो वो जो है वो दूसरों को इफेक्ट कर सकते हैं, तो वहां पर उनको अगर मार दिया जाता है तो उन्हें बोला जाएगा कोनिसाइड। जी हाँ। उसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है वो है फिलिसाइड। फिलिसाइड का मतलब क्या हो गया, द किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन। अगर हम बात करें जो पर्सन अपने बच्चों को मार देता है, ठीक है, जो अपने बच्चों को मार देगा या बच्चों को मारता है, तो उसको हम बोलेंगे फिलिसाइड। मतलब कि अपने खुद के बच्चों को मार देना, तो यहां पर क्या हो गया, इसको बोलेंगे फिलिसाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद में ये वोकैबुलरी। इसके बाद में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा होता है दैट इज जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब क्या हो गया, द किलिंग ऑफ अ रेस ऑफ पीपल, राइट। हमने क्या बोला, द किलिंग ऑफ अ रेस ऑफ पीपल। इसका मतलब यह हो गया, जब जेनोसाइड के बारे में कई बार बातें होती हैं, जब आप किसी कास्ट के लोगों को, अगर हम बात करें जाति के लोगों को, अगर हम बात करें वहां पे मारा जाता है, तो उसे कहते हैं जेनोसाइड। ये बात हमें याद रखना है। या फिर जहां पे लोगों को मारा जाता है, किसी भी लोगों को मारा जाता है, तो ग्रुप में होंगे वो लोग, तो उन्हें क्या बोलेंगे, जेनोसाइड। या फिर अगर हम बात करें किसी को किसी के जाति के आधार पे मार देना, उसे भी हम कहेंगे जेनोसाइड के आधार पे बात करेंगे, जेनोसाइड का यूज करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा होता है दैट इज होमिसाइड। जी हाँ, नेक्स्ट हमारा है होमिसाइड, द किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, राइट। अगर हम बात करें द किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, तो यहां पर जो है जो इंसानों को मारने का काम करते हैं। मतलब कि आप अगर देखेंगे कि कुछ इस तरीके के लोग हैं, कुछ साइको भी होते हैं इस तरीके के, जो क्या करते हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स को खत्म करना चाहते हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स को खत्म करना चाहते हैं। तो अगर इस तरीके से करते हैं तो दैट इज होमिसाइड। तो ये बात हमें याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा हो गया दैट इज हर्पिटिसाइड। ठीक है, मैंने क्या बोला, हर्पिटिसाइड। ये इसका मतलब हो गया द किलिंग ऑफ स्नेक्स। जी हाँ, जहां पे सांपों को मार दिया जाता है, वहां पे उसे हम कहते हैं, जहां पे सांपों को मारा गया हो, जब सांपों को इकट्ठा करके उनको मारा जाता है, तो वहां पर उसे कहते हैं हर्पिटिसाइड। इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहां पर हम देखेंगे, ये काफी ज्यादा देखने को मिला कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह में। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड मतलब कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे एम से अगर हम बात करें, तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे मातृ जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। इंग्लिश में इसको जो है मैट्रिसाइड बोलेंगे। तो ये जो है द किलिंग ऑफ वंस मदर। जी हाँ, जो अपने खुद की मम्मी को ही मार दे, उसे हम कहेंगे मैट्रिसाइड। ये चीज होती है। तो कई बार इस तरीके के केसेस हम न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं, तो हमें देखने को मिल जाता है। तो हम वहां पे नोटिस करेंगे, तो वहां पे डेफिनेटली मैट्रिसाइड का यूज हमें दिखाई देगा। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करें तो दिस इज इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड से ये बात क्लियर है कि यहाँ पर बात जो है इन्फेंट्स की बात हो रही है। इन्फेंट्स मतलब शिशुओं की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है, जो बिल्कुल बहुत ही छोटे बच्चे हैं उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पे द किलिंग ऑफ वंस इन्फेंट। इन्फेंट मतलब जो शिशु होते हैं, जो मतलब उस टाइम पे प्रॉपर तरीके से रिएक्ट नहीं करना जानते हैं। अगर हम बात करें इतना छोटा बच्चा कि वो जो है वो रिएक्ट भी नहीं करना जानता है, तो वो शिशु है, तो उसे हम बोलेंगे इन्फेंटिसाइड। तो यहाँ पर क्या हो गया, द किलिंग ऑफ वंस इन्फेंट, मतलब कि जो अपने ही खुद की बच्चों को मार दे, जो शिशु को मार दे, वो हो जाएगा इन्फेंटिसाइड। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है पैरिसाइड। जी हाँ, पैरिसाइड कई बार हम न्यूज वगैरह में देखते हैं कि जहां पर कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं, जहां पे बच्चे जो है अपने खुद के पेरेंट्स को ही मार देते हैं।
किसी चीज के लिए, अब वो कोई भी पर्पस हो सकता है। तो हमने क्या बोल देखा, द किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स, मतलब कि जो अपने पेरेंट्स को ही मार दे। हो सकता है कि वहां पे मनी इन्वॉल्व रहा हो, या हो सकता है कोई रिलेशन इन्वॉल्व रहा हो, या कोई भी चीज इन्वॉल्व रही हो, लेकिन उन्होंने अपने पेरेंट्स की जान ली है, पेरेंट्स को मारा है, उनकी हत्या की है, तो उसे बोलेंगे पैरिसाइड। जी हाँ। इसके बाद में अगर हम बात करें तो दिस इज पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे पैट्रिसाइड का मतलब यह हो गया द किलिंग ऑफ वंस फादर, मतलब जिसने अपने पिता की हत्या की है। ठीक है, मतलब कि पिता की जान ले लेना, पिता को मार देना। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिलेशन बेसिस पे कि भाई नॉर्मल तरीके से अगर बात करें किसी को अगर मार दिया तो फिर वो क्या आ गया, वो मर्डर के सेंस में चला गया कि नहीं, इसने उसका मर्डर कर दिया। लेकिन अगर हम बात करें जब एक रिलेशन स्थापित है, जब उसको वहां पे टारगेट करके किसी को मारा जा रहा है, तो फिर वहां पर जो है एक पर्टिकुलर साइड का यूज होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर अगर हम देखें, जैसे मैंने बोला पैट्रिसाइड का मतलब क्या हो गया, जिसने अपने पिता की ही हत्या कर दी और किसी भी रीजन से उसने करी हो। अगर हमने इस तरीके से देखा तो क्या हुआ, न्यूज़पेपर में किस तरीके से आया, पैट्रिसाइड। या फिर अगर हम बात करें मैगजीन में लिखा हुआ क्या आएगा, पैट्रिसाइड। आप अगर न्यूज चैनल्स वगैरह देखते हैं तो वहां पर क्या आएगा, पैट्रिसाइड। तो यहां पे हम देखेंगे पैट्रिसाइड मतलब हो गया पिता की हत्या। और अगर हम मम्मी की हत्या के बारे में बात करें, माँ की हत्या किसी ने कर दी हो, तो वहां पे हम बोलेंगे मैट्रिसाइड। और अगर मम्मी पापा दोनों की उसने हत्या कर दी हो तो उसको बोलेंगे पैरिसाइड। जी हाँ, पैरिसाइड का मतलब हो गया मदर एंड फादर दोनों को यहाँ पे हम जोड़कर बात कर रहे हैं। इसी के बाद में हम नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यह हो गया रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब हो गया किलिंग ऑफ किंग। तो मतलब कि क्या हो गया कि ऐसा इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है जहां पे कि अगर हम बात करें तो राजाओं की हत्या कर दी गई। तो वहां पर आप अगर देखेंगे तो जब आप इतिहास में देखेंगे या फिर कई जगह पर आज भी इस तरीके से है कि जहां पर राजा शासन कर रहे हैं, तो कभी इस तरीके की चीजें हुई तो वहां पर लिखा हुआ रहेगा रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब क्या हो गया कि वहां के राजा की ही हत्या कर देना, दैट इज रेजिसाइड। तो जब हम हिस्ट्री वगैरह के बारे में बात करते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वहां पे हमें कई बार ये वो क्या देखने को मिलेगा। तब हमें ये बात समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है राजा की हत्या की बात की जा रही है। ठीक है, इसके आगे अगर हम बात करें तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर हम बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करें तो ये अपना हो गया दिस इज जस्ट अक्सोसाइड। अक्सोसाइड के बारे में बात करें या यूक्सोसाइड का भी प्रोनाउंसिएशन होता है। तो अक्सोसाइड के बारे में बात करें, द किलिंग ऑफ वाइफ, वंस वाइफ, राइट, मतलब कि अपनी खुद की ही पत्नी की हत्या कर देना, दैट इज अक्सोसाइड या यूक्सोसाइड, राइट। तो हमने किस तरीके से बोला, द किलिंग ऑफ वाइफ, जो पर्सन जिसने अपनी पत्नी की हत्या की हो वहां पर हम बोलेंगे यूक्सोसाइड। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो जाता है दैट इज, अगर हम देखें तो दिस इज सोरोरिसाइड। ये हो गया सोरोरिसाइड। तो सोरोरिसाइड का मतलब क्या हो गया कि यहां पर जो हत्या की बात की जा रही है, यह हत्या जो है सिस्टर की हत्या की बात की जा रही है कि एक ऐसा भाई जिसने अपने, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम बात करें जो ब्रदर है वही अगर अपनी सिस्टर की हत्या करेगा तो फिर वो सिस्टर की हत्या कहलाएगी। अगर वहीं पे अगर हम बात करें कि कोई दूसरा पर्सन करेगा तो उसके हिसाब से वो चीज अलग ट्रांसफॉर्म होगी। अगर कोई फीमेल है, अगर वहां पे अगर भाई ने हत्या करी है तो फिर क्या हो गया कि उसने अपनी बहन की हत्या की है। अगर पति ने की है तो वहां पर क्या हुआ कि उसने पति की ने हत्या की है अपनी पत्नी की। तो यहां पर क्या हो, किसी भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी तो उसे हम क्या बोलेंगे, सोरोरिसाइड। रिमेंबर दीज वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव लेवल पे, हमारे एग्जामिनेशन लेवल पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें कर ली तो साइड से रिलेटेड वोकैबुलरी में हमें कभी भी इश्यूज नहीं आएंगे। तो इस तरीके के वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं जब हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, जब उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो उस टाइम पे हमें ये साइड से रिलेटेड वोकैब नजर आती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें, दिस इज हर्बिसाइड। हर्बिसाइड का मतलब ये हो गया द किलिंग ऑफ प्लांट्स। अगर हम बात करें कि जहां पे प्लांट्स को मारा गया या मारा जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, हम वहां पे बोलेंगे हर्बिसाइड। हर्बिसाइड मतलब कि हर्बल्स के बारे में हम जानते हैं, यहाँ पे हर्बल्स से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो जहां पे हर्बल्स की बात हो रही है तो वहां पे हर्बिसाइड हो गया। नेक्स्ट उसके बाद में अगर हम बात करें सुसाइड के बारे में अगर हम बात करें तो दिस इज वेरी वेरी कॉमन कि जब कोई पर्सन अपनी खुद की ही जान ले ले।
ठीक है, जब अपने खुद की ही जान ले लें, द किलिंग ऑफ हिम और हर सेल्फ, मतलब कि सॉरी, जब कोई अपनी खुद की जान ले ले तो उसे हम क्या बोलेंगे, सुइसाइड। जी हाँ, सुइसाइड। तो जब कोई अपनी खुद की जान ले लेता है तो हम देखते हैं हमारे ये बहुत ही कॉमन है, लोग नॉर्मली यूज भी करते हैं सुइसाइड के बारे में। ठीक है, तो यहां पर हो जाता है सुइसाइड, मतलब जब कोई अपनी खुद की ही जान ले ले तो वहां पर हम सुइसाइड बोलेंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें तो दिस इज मैरिटिसाइड। मैरिटिसाइड का मतलब यह हो गया कि जब कोई अपने खुद के हस्बैंड की हत्या कर दे, मतलब हस्बैंड मतलब यहाँ पे हत्यार, जो हत्या करने वाला है वो कौन है, वो कोई फीमेल है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर वाइफ की हत्या कर दे तो दैट इज एक्सोसाइड, और अगर पति की हत्या कर दी जाए तो दैट इज मैरिटिसाइड। तो मतलब द किलिंग ऑफ हस्बैंड, जो अपने खुद के ही हस्बैंड की हत्या कर दे तो उसे हम बोलेंगे मैरिटिसाइड। जी हाँ, तो ये बात भी हमें याद रखना है कि जहां पे मैरिटिसाइड मतलब यहाँ पर जो है मेल की बात हो रही है तो यहाँ पे हस्बैंड को मारा जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा हो गया, तो हमने बोला नेपोलिसाइड। नेपोलिसाइड का मतलब क्या हो गया, नेपोलिसाइड से क्या हो गया, यहां से हम देख रहे हैं द किलिंग ऑफ नेफ्यू, तो मतलब जो अगर अपने भांजे को मार दे ठीक है, या भतीजे को मार दे तो उसे हम क्या बोलेंगे, नेपोलिसाइड। जी हाँ, यहां से हमें कुछ समझ में भी आ रहा है कि ये जो है ये नेफ्यू को मारने की बात हो रही है। इसी के आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो आता है दैट इज इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है द किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का मतलब क्या हो गया, जहां पे हम कीड़े मकोड़ों की बात करते हैं, अगर उनको मारा जाता है। अगर हम देखेंगे तो जो फार्मर्स लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने फसलों को बचाने के लिए वो क्या लेके आते हैं, इंसेक्टिसाइड लेकर आते हैं, कि मतलब कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया कि वो इंसेक्टिसाइड मतलब क्या हो गया, द किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स। ये बात हमें याद रखनी है। उसके बाद में हो गया जेंडरसाइड। तो जेंडरसाइड के बारे में गाइस अगर हम बात करें तो जेंडरसाइड मतलब क्या हो गया, द किलिंग ऑफ स्पेसिफिक जेंडर, कि मतलब कि कुछ लोगों को आप ऐसा देखेंगे, कई इसके ऊपर मूवीज भी बन चुकी हैं, जहां पे कुछ लोग एक पर्टिकुलर जेंडर को टारगेट करके वो जो है उन्हें मारने का काम करते हैं। मतलब कि अगर हम बात करें तो उन्होंने या तो फीमेल जेंडर को टारगेट कर लिया या तो मेल जेंडर को टारगेट कर लिया, तो उन्होंने क्या किया, किसी एक पर्टिकुलर जेंडर को टारगेट करके मारना चालू कर दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जेंडरसाइड। ये बात हमें याद रहनी चाहिए। उसके बाद में क्या हो गया, ये हो गया हमारा नेक्स्ट हो गया फेमिसाइड। फेमिसाइड का मतलब हो गया द किलिंग ऑफ अ वुमेन। मतलब कि अगर हम बात करें, जैसे फेमी के बारे में बात करें तो फेमिनिन जेंडर होता है, फेमिनिन मतलब किससे होता है, फीमेल से रिलेटेड होता है। तो जहां पर अगर हम बात करें वुमेन की हत्या की बात आएगी, महिलाओं की हत्या की बात आएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फेमिसाइड। ये बात हमें याद रखनी है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो दिस इज सेलिब्रिसाइड। सेलिब्रिसाइड मतलब द किलिंग ऑफ अ सेलिब्रिटी, जहां पे एक सेलिब्रिटी, एक फेमस पर्सन की जब हत्या कर दी जाती है तो दैट इज कॉल्ड सेलिब्रिसाइड। तो यहां पर सेलिब्रिसाइड इस कई बार इस तरीके की चीजें आती हैं जहां पे किसी सेलिब्रिटी की हत्या कर दी गई, तो हम देखते हैं कि वहां पे सेलिब्रिसाइड का यूज किया जाता है। तो हम देखेंगे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में या टेलीविजन के बारे में बात करें तो वहां पे साइट से रिलेटेड खबरें जो है वो वहां पर आती हैं और साइट जो है वो उनके हेडलाइंस पे होते हैं। तो अगर हम बात करें तो इस तरीके की चीजें जहां पर हम साइट्स के बारे में साइट्स के बारे में बात करें तो यहां पर साइट का मतलब हो गया हत्या करना। तो यहां पर हमने देखा कि जब हम अलग अलग तरीके से हत्या के बारे में बात करते हैं, जब हम अलग अलग तरीके से देखते हैं कि जब किसी की जान ली जा रही है और वो अगर किसी भी तरीके से अगर कनेक्टेड है, किसी जस्ट रिलेशन से कनेक्टेड है, रिलेशन के थ्रू कनेक्टेड है, या फिर वो किसी स्पेसिफिक पार्ट्स के थ्रू वहां पे उनसे कनेक्टेड है, तो फिर हम वहां पे बात करेंगे साइट से। तो हमने यहां पर किस तरीके से देखा कि जो साइट से रिलेटेड वोकैबुलरी है वो हमने यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। सारे साइट से रिलेटेड वोकैबुलरी जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन जो हमारे न्यूज़पेपर पढ़ने को, जो हमारे टेलीविजन देखने को, हमें इंग्लिश में एक अच्छे तरीके की अंडरस्टैंडिंग को बनाए रखने के लिए ये वोकैबुलरी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए, और उसी के साथ में अगर कोई भी डाउट हो, कि कोई भी इश्यू हो, आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो फिर आप कमेंट कीजिए। और
इसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो हमारे नए व्यूवर्स हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।